लगभग 25 मिनट तक किया गर्लफ्रेंड से बात, उसके बाद भाई बहन का मर्डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। जानीपुर हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बता दें कि आरोपी शुभम और रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की पूछताछ में उसने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए। किस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया, ये सारी बातें अब सामने आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि शुभम ने लगभग 25 मिनट तक अंजलि से बात की और उसके बाद में दोनों भाई बहन की उसने निर्मम हत्या कर दी। और बताया गया कि शुभम की मां भी लड़की के घर पर सांत्वना देने पहुंची थी, लेकिन उस वक्त तक उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बेटा ही हत्यारा है। पूरी घटना कुछ इस तरीके से होती है कि शुभम और रोशन दोनों लगभग पिछले एक हफ्ते से इस घटना की प्लानिंग कर रहे थे कि अंजलि का मर्डर कर देना। इसके लिए उन्होंने किरासन तेल भी खरीद रखा था और 31 जुलाई को पूरे प्लानिंग के तहत इस वारदात को उन दोनों ने अंजाम दिया। बता दें कि अंजलि जब स्कूल गई उसके बाद शुभम और रोशन दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और उसके बाद अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। अंजलि के घर जाने के बाद दोनों भाई बहन वहां मौजूद थे, माता पिता नहीं थे क्योंकि अंजलि के माता पिता दोनों ही काम करते, तो दोनों घर से बाहर थे। अंजलि ने खुद ही ये गेट खोला, उसके वक्त उनका भाई जो है अंशु वो सो रहा था। बता दें कि अंजलि जब गेट खोलती है तो शुभम अंदर चला जाता है, उसके बाद अंजलि से बातचीत करने लगता है, बात में उलझा कर रखता है। तब तक रोशन किरासन तेल की बोतल को और माचिस को छिपा देता है। बाद में रोशन, अंजलि और शुभम तीनों बात करने लगते हैं और विवाद हो जाता है। बहस के बीच में शुभम डंडे से अंजलि के सर पर मार देता है और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है ताकि उसके चिल्लाने की आवाज ना पहुंचे। लेकिन उसी वक्त बचा दे कि अंजलि की मौत हो जाती है और उसका भाई अंशु भी उठ जाता है। अंशु शुभम को पहले से पहचानता था और वहां पर जो ईंट रखी थी इसके वजह से शुभम ने 10 बार उसके सर पर ईंट से मारा और अंशु और अंजलि दोनों की हत्या कर दी। और साक्ष्य छुपाने के लिए इन दोनों ने किरासन तेल डाल करके बेड पर ही दोनों की लाश को आग लगा दिया और चोरी की घटना को प्रतीत करवाने के लिए वहां पर जो अलमारी रखी थी उसे तोड़ दिया। लगभग 1 घंटे तक दोनों उस घर में मौजूद रहे, हत्या करने से लेकर बाहर निकलने तक, और उसके बाद वहां से फरार हो गए। बता दें कि शुभम की जो मां और उसके पिता हैं और अंजलि की मां तीनों एक साथ ही पटना एम्स में काम करते हैं। अंजलि की मां जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थी। वही शुभम की मां की बात करें तो वहां पर बेड बॉय है, यानी कि स्ट्रेचर खींचने का काम करती है, और उसके पिता जो है शुभम के वो सफाई कर्मी है। और ऐसे में दोनों परिवार के बीच में नजदीकियां काफी ज्यादा थी। अंजलि, शुभम और रोशन तीनों एक ही स्कूल में भी पढ़ा करते थे, इस कारण पहले से इन लोगों की बातचीत थी, घर में आना जाना था। शुभम की मां भी इस घटना के बाद वहां पर पहुंची और सांत्वना दे रही थी। उस वक्त तक उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बेटा ही हत्यारा है। बता दें कि पुलिस ने शुभम और रोशन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ने अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लिया है। सारी बातें सामने आई है। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि किस तरीके से उन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि इस घटना के अंजाम देने के बाद उनका परिवार जो है वहां से हट गया था, कोई बयान नहीं दे रहा था। लेकिन वहां के लोगों ने बताया कि शुभम अक्सर स्टाइल में रहा करता था, मोहल्ले में किसी से भी बात नहीं करता था। और वजह ये सामने आई है कि अंजलि ने शुभम से बात करना छोड़ दिया था, किसी और से वो बात कर रही थी। उसका कहना है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान था, मैंने कई बार उसे समझाया लेकिन वो नहीं मान रही थी, इस वजह से उसने हत्या की प्लानिंग कर ली। तो ये पूरा मामले का उद्भेदन कर दिया गया है और दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की उम्र महज 19 साल है। अंजलि की उम्र 15 साल थी, क्लास 10th में वो पढ़ती थी। उसका भाई जो है वो 10 साल का था, 6th क्लास में पढ़ता था और दोनों बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। और इसमें प्रेम प्रसंग का ये मामला सामने आया, जहां अंजलि ने शुभम से बात करनी छोड़ दी तो उसने सारी हदें पार करके हत्या कर दी। बता दें कि आसपास के लोगों का कहना था कि शुभम किसी से मोहल्ले में बात नहीं करता था, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।